हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली अमेजॉन डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसमें निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर बता रखा है। नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों की, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों की एंड जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 19 अमेंडेड 1973 के बैच 2023 एंड 24 के लिए लिखनी हुई है ये वैकेंसीज। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एलिजिबल ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स है जो अंडरगोइंग 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने करनी है तो। अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट अमेंडेड 1973 के उसके रहेगी। एंड यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेलिंग बता रखी है कि कौन सा आपका डिसिप्लिन रहेगा, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की एंड कितनी डिप्लोमा अप्रेंटिस की, एज लिमिट क्या रहेगी एंड आपको स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है सिविल इंजीनियर की जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उसकी 10 है और जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी 5 रहेगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बता रखी है 5 रहेगी दोनों की, ग्रेजुएट वालों की एंड डिप्लोमा वालों की भी। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसकी 25 ग्रेजुएट वालों की रहेगी, 10 आपकी डिप्लोमा जो है डिप्लोमा अप्रेंटिस की रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में बता रखी है 10 आपकी रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। मैकेनिकल में बता रखी है 60 आपकी ग्रेजुएट की रहेगी एंड 10 आपकी डिप्लोमा वालों की रहेगी। और यहाँ पे बता रखा है शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर में 10 आपकी रहेगी ग्रेजुएट, यहाँ पे जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस उसकी रहेगी। एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स में या फिर जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है बीकॉम में या फिर बीसीए या फिर बीबीए या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है, इसमें जो 50 वैकेंसीज है वो आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की रहेगी। जो टोटल वैकेंसीज है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है वो 170 रहेगी और जो यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं उनकी 30 रहेगी। और एज आपकी जो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो उनकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक काउंट की जाएगी। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले हैं उनको जो स्टाइफंड दिया जाएगा वो आपका 9000 रहेगा और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 8000 दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है जो डिप्लोमा यानी जनरल स्ट्रीम, जैसे ये तो डिप्लोमा वाले हैं इनकी तो टोटल 30 वैकेंसीज है जिसमें 14 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 9 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों की रहेगी, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस वालों की रहेगी, 3 आपकी एससी की रहेगी एंड 2 आपकी एसटी की रहेगी। और जो यहाँ पे इन्होंने इंजीनियरिंग की बता रखी थी जो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की थी, इसमें जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं यानी जिन्होंने बीबीए बीकॉम या फिर बीसीए या फिर बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उनकी जो वैकेंसीज है वो टोटल 50 है जिसमें से 22 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 15 आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल की रहेगी, 4 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी, 6 आपकी एससी की रहेगी एंड 3 आपकी एसटी की रहेगी। जो इंजीनियरिंग जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है उनकी 120 रहेगी टोटल, जिसमें से 50 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 36 आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल की रहेगी, 11 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी, 15 आपकी एससी की रहेगी एंड 8 आपकी एसटी की रहेगी। एज एंड नेशनलिटी के बारे में बात करेंगे, लिखेगी जो यहाँ पे एज इन्होंने यहाँ पे पहले डिस्क्लोज कर दिया कि 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन बता रखी है जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 ईयर्स की दी जाएगी एंड जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 ईयर्स की दी जाएगी। जो फिजिकली चैलेंज है उन्हें 10 ईयर्स की दी जाएगी। इसका लिखे कि जो एज लिमिट आपकी है अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाएगा एंड ओनली जो इंडियन नेशनल के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, केवल भारतीय नागरिक ही जो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किया होना चाहिए किसी स्टेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो एस्टेब्लिश्ड हो किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन रहेगा उसमें, जैसे अगर आपका यहाँ पे सिविल का रखे तो आपने सिविल में किया होना चाहिए आपका डिप्लोमा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड यहाँ पे बता रखे अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपका जो भी रेलेवेंट डिसिप्लिन में रहेगा ये आपकी क्वालिफिकेशन बता रही है। या फिर आपने अपना डिप्लोमा जो है इन्होंने बता रखा है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया हुआ है जो आपके इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो, ये आपकी डिप्लोमा वाले की बता रखी है। इंजीनियरिंग में बता रखी है अगर आपने डिग्री की हो अपने इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में किसी स्टेशनरी यूनिवर्सिटी के द्वारा रेलिवेंट डिसिप्लिन में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की होनी तो आ जाएगी। नेक्स्ट दे रखिए जो जनरल ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बता रखी है आपने जो डिग्री बीबीए या फिर बीकॉम या बीसीए या सोशल वर्क या इवेंट मैनेजमेंट की हो किसी भी स्टेशनरी यूनिवर्सिटी के द्वारा रेलिवेंट डिसिप्लिन में या फिर किसी भी एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट से या किसी रिकॉग्नाइज से, तो उसके अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हो तो वो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर जिनके जो डिप्लोमा जनरल ग्रेजुएट वाले या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिन्होंने अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स जो है AICTE से या पास कर लिया है 1 अप्रैल 2019 से पहले तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन इन्होंने बता रखा है रिजर्वेशन दिया जाएगा जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट है, एससी एसटी वालों को या फिर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल वालों को, यहाँ पे उन कैंडिडेट को जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। मिनिमम यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि
आपकी जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रहेगी आपका यहाँ पे 1 ईयर की रहेगी एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रीवियस ट्रेनिंग कर चुके हैं या फिर उनके पास अप्लाई यहाँ उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आपने जाना है, देन आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे आपको अगर इसकी एडवर्टीजमेंट चाहिए, जैसे हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पे, तो हमने इसके करियर सेक्शन में जाना है। अगर आपको इसकी एडवर्टीजमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे करियर अप्रेंटिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाएगी 21/12/2023 को नोटिफिकेशन आया, सिलेक्शन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड जनरल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बैच 2023 एंड 24 के लिए। यहाँ से आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि आपने कैसे करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जैसे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाना है। ये आपको अनदर विंडो ले जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अप्रेंटिस, तो ये आपका पाथ रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, देन आपका अप्रेंटिस रहेगा। यहाँ पे आपने पहले रजिस्टर करना है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखी है ये आपका लॉगिन क्या, अगर आपके पास पहले लॉगिन, अगर आपको यहाँ पे पहले क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन रहेगी, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, कौन से आप मतलब किस में वो आपने यहाँ पे भर देना है कि मिस्टर या मिसेज जो भी आपका है। यहाँ पे आपकी अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स आ जाएंगी, वो आपकी यहाँ पे रहेंगी। देन आपने इसमें लॉगिन करना है। जब आपके पास एक ID एंड पासवर्ड आ जाएगा, वो आपने इसमें यूजर नेम लॉगिन करना है। अगर आपके पास जो भी आ जाएगा देन आपने इसमें लॉगिन करना है। आपने अपनी जो पर्टिकुलर डिटेल्स है वो भर देनी है। देन आपने अपनी फोटोग्राफ जो है, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो स्कैन करके अपलोड करनी है, सिग्नेचर करना है। जो भी आपके अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है, तभी आपने भरना है। देन लिखे कैंडिडेट को जो इसके NATS का जो पोर्टल है वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेगी वो मैंडेटरी है। देन मे एंटर NA इन द मैंडेटरी फील्ड्स नॉट एप्लीकेबल टू देम। देन एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन कोई भी फीस आपने पे नहीं करनी है, ये सभी वर्क के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इसमें जो भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि हाँ भाई सही है या नहीं है। वही इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे उन्होंने ये स्पेशली बता रखे कि अवेदकों को जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे उन्हें NTS 2.0 पोर्टल पर पंजीयन कर, यानी आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है और सबमिट द रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सबमिट करना है। और यहाँ पे लिखे कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कोई डिटेल्स जो है वो मतलब नहीं है तो आप वहाँ पे NA भर सकते हैं, मतलब नोट एप्लीकेबल, वो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपने अपना इंश्योर कर लेना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया नहीं है, और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, लिखा है कि जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे MDL से जो भी उनका एप्लीकेशन रिसीव हो गया अप्रेंटिसशिप पोर्टल से, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी उनके एग्जामिनेशन में मार्क्स वगैरह सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ जो भी उनको लगेगा। और जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वो 80% आपकी जो है क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगी कि आपने अपने क्वालिफिकेशन में कितने मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं। और जो 20% है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपके इंटरव्यू पे जो है यहाँ पे डिपेंड करेगी, वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट टाइम एंड वेन्यू रहेगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा। जो भी उन्होंने जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसमें जो अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की होगी उस पर जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसलिए कैंडिडेट लिखे कि उन्होंने जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कि उसमें वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भरना है और उसे पूरे प्रोसेस के दौरान ऑन रखना है, ना किसी अदर पर्सन को देना है। अगर ऐसा कुछ भी ईमेल का लॉस हो गया या फिर आपने गलत ईमेल आईडी भरी है तो उसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन वही इन्होंने बता रखा है अगर कैंडिडेट SC ST या फिर OBC या नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करता है तो उसको अपना जो भी जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लाना है तो आपको अपना जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा आपके सर्टिफिकेट का वो आपको जरूर लेके आना है, वो अटैच भी करना है। इसके अलावा कैंडिडेट को जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लाना है आपको अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके आना है, जैसे आपका आधार, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या जो सर्टिफिकेट आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ पे इशू है वो आपको जरूर लेके आना है। देन लिखे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को लिखे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, इंटरव्यू मतलब उनका नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा इट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे वही बता रखे कि मैंडेटरी रहेगा। स्नातक एंड डिप्लोमा के लिए अनिवार्य रहेगा कि वे परीक्षण के समय कोई भी अन्य रेगुलर कोर्स या फुल टाइम ना करें, अन्यथा उनकी जो यहाँ पे पात्रता है यानी उनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। वही इन्होंने बता रखा एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कि अगर कोई भी कैंडिडेट है यहाँ पे ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहा है उनके लिए उन्होंने मैंडेटरी कर रहा है कि वो कोई भी ऐसा फुल टाइम कोर्स या रेगुलर कोर्स ना कर रहे हो जब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं।
देन यहाँ पे जनरल कंडीशन बता रखी है, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर वो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए हुए हैं या फिर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को सीधा ही। और जो भी डिसीजन रहेगा एमडीएल मैनेजमेंट करेगा एप्लीकेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे लिखेगी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जो लगातार चेक करते रहना है। इसके अलावा आपको जो अपनी ईमेल आईडी है उसको भी लगातार चेक करते रहना है। इनकम्प्लीट अगर आपने अपना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट भरा या फिर उसमें एरर है या फिर लेट रिसीव हो रहा है उसे एंटर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि आप अगर कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट में ईमेल आईडी का, यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8:30 से लेकर 4:30 के बीच में मंडे टू फ्राइडे में। यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। जो लास्ट डेट रहेगी 11 जनवरी 2024 है। और जो इसके टेंटेटिव डेट्स बता रखी है उसके ये जस्ट टेंटेटिव डेट्स हैं कि आपके एलिजिबल कैंडिडेट का जो इंटरव्यू स्टार्ट के टेंटेटिव डेट्स है वो 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो लिस्ट डिक्लेयर होगी एलिजिबल कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए वो 22 जनवरी 2024 को होगी, वही बता रखा है। एंड यहाँ पे ना बता रखी है अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियर इन स्ट्रीम में भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में या फिर आईटी इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में इसमें के तो भी एलिजिबल। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि हाँ अगर आपने अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने अपनी जो स्टडी है डिप्लोमा वगैरह है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने सभी की जो है पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। तो ये रहेगी, आपने अप्लाई यहाँ से जाके करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा था करियर के में जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये आपको अलग में ले जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऐसे पूरा प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने का। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।